हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल. हाउ आर यू ऑल डूइंग? सो जैसे कि मैंने एक पोस्ट भी किया था, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज़ नाउ जिसमें आई विल बी डिस्कसिंग ओनली एंड ओनली हाई यील्ड इमेजेस. व्हेन आई से दिस हाई यील्ड इमेजेस, इट मीन्स ओनली दोज इमेजेस जो पिछले कुछ सालों में पूछी गई हैं. एंड ये वो इमेजेस हैं जो सबको पता ही होनी चाहिए कि इसके बिना तो एग्ज़ाम देने जाना ही मत. एंड हाउ यू हैव टू फॉलो दीज इमेजेस, कि आपको बस ये वीडियो आराम से देखनी है. इवन वाइल यू आर ट्रैवलिंग, आपका कुछ पढ़ने का मन नहीं है या जो मर्जी कर रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि बैठ के इनके नोट्स बनाओ. जस्ट वॉच दीज वीडियोज़ विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड मेक श्योर जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ वो सबको पता हो. एंड आई विल बी मेकिंग श्योर टू इंक्लूड एवरीथिंग. क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आ चुके हैं और क्या आ सकते हैं. I will be including both of them, so follow me with these. So today I'll be starting images for surgery subject. Let's start with it. So starting with the first topic, that is Fournier's gangrene. Fournier's gangrene ये ऐसा टॉपिक है which has been asked in 2021, 22, 23. ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं. सो फोर्नियर्स गैंग्रीन में क्या पॉइंट्स याद रखने. नंबर 1, इट इज नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस. नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस. और अगर यही चीज़, जैसे इसमें आप इमेज में देख सकते हो कि एब्डोमेन को इन्वॉल्व कर रहा है, अगर एब्डोमेन इन्वॉल्व हो गई तो इसका नाम हो जाएगा मेलिनीज गैंग्रीन. सो इस पर क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सा इन्फेक्शन है. दिस इज एरोबिक प्लस एनारोबिक. किसी एक साल में ऐसा क्वेश्चन आया था कि बहुत सारे पॉइंट्स गिवन थे, उनमें से वी हैड टू चूज कि विच वन आर द करेक्ट ऑप्शंस. तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि क्या ये सिर्फ एरोबिक है. नहीं, एरोबिक भी प्लस एनारोबिक दोनों होते हैं. इन्फेक्शन कैन स्प्रेड थ्रू डार्टोस फेशिया फॉलोड बाय स्कारपास एंड देन फॉलोड बाय कोलीज फेशिया. सो डार्टोस, स्कारपास एंड देन कोलीज फेशिया. एक और इसमें ऑप्शन दिया हुआ था कि क्या टेस्टिस इसमें अफेक्ट होती है. सो टेस्टिस इज नॉट अफेक्टेड. प्लीज माइंड दिस पॉइंट, टेस्टिस इज नॉट अफेक्टेड. एज वेल एज, अभी तक ये नहीं पूछा हुआ पर पॉसिबली दिस कैन बी आस्क्ड कि क्या यूरेथ्रा स्पेयर्ड है या इन्वॉल्व है. तो यूरेथ्रा इज ऑल्सो स्पेयर्ड. क्लिनिकल फीचर्स में पेशेंट आएगा पेन लेके, फीवर, स्वेलिंग और फाउल ओडर आ रहा होगा. शॉक में भी पेशेंट हो सकता है. क्वेश्चन इस पे आया नहीं है पर क्या आ सकता है, मैनेजमेंट बताओ. शॉक में है पेशेंट, आईवी फ्लूइड्स दोगे. इन्फेक्शन है, आईवी एंटीबायोटिक्स दोगे. एरोबिक है, एनारोबिक है. शॉक की मैनेजमेंट, डिब्राइडमेंट करनी है. एक चीज़ इसमें याद रखना कि क्या हाई मोर्टालिटी के चांस हैं. हाँ, बिल्कुल चांस है हाई मोर्टालिटी के. नो नीड फॉर सुप्रा प्यूबिक कैथेटर, ये भी एक पॉइंट डिस्कस हुआ था. नो नीड फॉर सुप्रा प्यूबिक कैथेटर. क्यों ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यूरेथ्रा इज स्पेयर्ड, इट्स नॉट इन्वॉल्व. तो नाउ आई हैव कवर्ड जितने भी प्रीवियस ईयर्स में इस पे क्वेश्चंस आए हुए थे वो सब मैंने इसमें कवर कर दिए हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इमेज. ये इतनी इंपॉर्टेंट इमेज है, ये इतनी बार पूछी गई है. दैट इज एक्लेजिया कार्डिया. अब इसमें पढ़ने में तो देखो बहुत सारा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, पर आई विल बी कवरिंग ओनली दोज जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं. सो दिस इज एक्लेजिया कार्डिया. अपीयरेंस क्या है सबको पता होगा. दिस इज बर्ड्स बीक अपीयरेंस. बर्ड्स बीक अपीयरेंस. इसमें ट्रिपल ए सिंड्रोम इसमें हो सकता है, विच इंक्लूड्स एलेक्राइमिया, एक्लेजिया एंड ACTH रेजिस्टेंट एड्रीनल इंसफिशियंसी. सो 3 AA आ गए, एलेक्राइमिया, एक्लेजिया एंड ACTH रेजिस्टेंट एड्रीनल इंसफिशियंसी, विच इज अबाउट एक्लेजिया कार्डिया. इसकी पूछा जा सकता है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है. तो आई कैन से डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज्म में भी ऐसा हो सकता है, कैंसर्स में भी ऐसा हो सकता है. नेक्स्ट इज पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद अ ट्रायड ऑफ डिस्फेजिया, रिगर्जिटेशन एंड वेट लॉस. इस पे क्या पॉसिबल क्वेश्चन है कि कौन सी स्कोरिंग इसके लिए यूज़ की जाती है. दैट इज एकार्ट स्कोरिंग इसके लिए यूज़ करते हैं. एंड डिस्फेजिया लिक्विड्स के लिए पहले ज़्यादा होगा, फॉलोड बाय सॉलिड्स. दैट इज क्लासिक अबाउट एक्लेजिया कार्डिया. उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो इस पर लास्ट चीज़ पूछ सकते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है. ट्रीटमेंट पूछा जाए तो बोटॉक्स है, पर अगर प्रोसीजर पूछा जाए तो याद रखना है हेलर्स मायोटमी. एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, ये इसका प्रोसीजर है, हेलर्स. बस ये वर्ड याद रख लेना. दिस इज इनफ फॉर प्रीवियस ईयर्स. So moving on to the next classic image, which is, you can see this X-ray. This is perforation peritonitis. Perforation
परफोरेशन पेरिटोनाइटिस. वाई एम आई सेइंग सो? क्योंकि इसमें यू कैन सी दिस शैडो अंडर द डायफ्राम. दिस इज द क्लासिक अपीयरेंस. ये क्यों बनेगी ये शैडो? देखो, कभी भी कहीं भी गैस होती है एक्सरे में तो दैट इज सीन एज ब्लैक इन कलर. सो इसमें डायफ्राम के नीचे गैस इकट्ठी हो गई है. वो गैस इकट्ठी तब हुई है जब बावल में कोई परफोरेशन हुई है. मोस्ट कॉमन कॉज अगर पूछा जाए, सो दैट इज ड्यू टू एंटीरियर अल्सर्स, एंटीरियर डिओर्डिनल अल्सर्स. जब वो परफोरेट हो जाते हैं तो उसकी वजह से ये अपीयरेंस दिख सकती है. और उसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एंटीरियर डिओर्डिनल अल्सर्स इज परफोरेशन पेरिटोनाइटिस. और अगर पूछा जाए कि पोस्टीरियर डिओर्डिनल अल्सर्स हैं, उसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? सो दैट इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज ब्लीडिंग. वाइल एंटीरियर जो होंगे वो फट जाएंगे, पीछे वाले होंगे वो ब्लीडिंग करेंगे. और ये इमेज एज इट इज पूछी जाती है, बहुत क्लासिकल है. दैट इज परफोरेशन पेरिटोनाइटिस. mesenteric ischemia that can also lead to this appearance. कुछ भी किसी भी रीज़न की वजह से अगर परफोरेशन हो रही है तो ये इमेज आ सकती है आपके सामने. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इमेज. ये एक बहुत क्लासिकल इमेज है. एक बच्चा आता है, इमरजेंसी में चोक कर लिया है उसने. सो दिस इज अ फॉरेन बॉडी. अब क्वेश्चन इस पे ये आता है कि क्या ये फॉरेन बॉडी इसोफेगस में है या फिर ट्रेकिया में है. सो दिस इज अ फॉरेन बॉडी विच इज ट्रैप्ड इन ईसोफेगस. क्यों मैं बोल रही हूँ इसोफेगस में? अगर ये ट्रेकिया में होती तो इसका लैटरल व्यू दिख रहा होता है इस तरीके से, पर अगर ये पूरा कॉइन दिख रहा है. सो दिस इज अ फॉरेन बॉडी विच इज ट्रैप्ड इन ईसोफेगस. अब इस पे प्रीवियस ईयर्स में क्या पूछा हुआ था? यही चीज़ थी, बस साइड में उसके एक बॉर्डर से बन रहे थे, तो उससे पता चल रहा था कि ये एक बटन बैटरी है. पूछा हुआ था इसका मैनेजमेंट क्या होगा. सबसे पहले तो अगर कोई फॉरेन बॉडी इम्पैक्टेड है C6 के ऊपर, C6 लेवल से ऊपर है, तो हम इसको एंडोस्कोपिकली निकाल सकते हैं. पर अगर C6 लेवल से नीचे है, सो वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच कि क्या ये अपने आप निकल आएगा या नहीं. पर अगर बटन बैटरी अगर C6 से भी नीचे है, यू हैव टू रिमूव इट एंडोस्कोपिकली ओनली. सो दिस इज द क्लासिक क्वेश्चन. और ये इमेज आती है एज इट इज पूछा जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या ये इसोफेगस है, ट्रेकिया है. ये इसोफेगस है. अभी तक ट्रेकिया पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है, फर्दर आ सकता है कि ट्रेकिया में ऐसी इमेज दिख रही होगी इसकी. सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे. मैंने ये स्टार्ट की है सीरीज, फॉलो दिस. इसको चलते फिरते मेट्रो में ट्रैवल करते हुए कहीं भी देखो इसको. एंड ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आने ही आने चाहिए. ये बहुत क्लासिक एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं.